हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओलंपिक मेडलिस्ट ललित उपाध्याय जी है। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने आज जो वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज काशी वासियों पूर्वांचल वासियों को जो सौगात दिया है, क्या इससे फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, पहली बात तो मैं प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। हम शुरू से जानते थे कि हमारे पूर्वांचल का जो केंद्र बिंदु है स्पोर्ट्स का वो बनारस ही है, और बनारस में इतना टैलेंट है कि मतलब देख ही सकते हैं कि दो बार अगर ओलंपिक मेडल जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो हॉकी की लेगेसी रही है, मैं हॉकी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हॉकी बनारस में कुछ ज़्यादा ही फेमस रही है, लेकिन ये जो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इससे प्लेयरों को जो अन्य मतलब ऑप्शंस जो खिलाड़ियों को मिलते हैं अन्य गेमों के लिए, उनका रुझान बढ़ेगा, उसका वो फ़ायदा लेके एक नया इतिहास रचेंगे जो कि बनारस के खिलाड़ियों की एक अलग पहचान होगी विश्व पटल पर। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब भी खिलाड़ियों को सुविधाएँ मिलती हैं उससे क्या होता है, उस चीज़ को उपयोग करके ही वो आगे बढ़ते हैं। और ख़ास तौर से जो पहले हम एग्जाम्पल देते थे कि अरे वो दिल्ली में हो, बम्बई में ये इतना बढ़िया है, ये बढ़िया, अब वो जब यहाँ पे आएंगे तो कहेंगे यार ये तो हमारे ही यहाँ हो, तो इतना अच्छा सुविधा था, हमारे स्तरीय सुविधा भी यहीं पे मिल जाएगा। हाँ, जब हमारे यहीं टीम रहता तो बस रहे कि क्या वो लोग बस खेला ही क्या हो। हम इसलिए बनारसी में बोलें क्योंकि भैया हमारे यहाँ ऐसे ही बतिया होना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो भैया जब ऐसा ही हमको यहाँ चीज़ मिला था तो वो लोग के बस करना क्या है कि बस अपने गेम में फोकस करना, ईमानदारी से अपना गेम खेलें, अपने जिम्मेदारियों को समझें और ये सोचें कि हमें देश के लिए मेडल लेके आना है। एम बड़ा रहेगा, ड्रीम बड़ा रहेगा, तभी मेडल। तो यहाँ से अब तरासे जाएंगे जब युवा विश्व स्तरीय खिलाड़ी निकलेंगे यहाँ से ओलंपिक। पहले भी तरासे जाते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब और थोड़ा सा सुविधा मिल जाएगा। हाँ, और नहीं, बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही है। तो ये सब चीज़ों के लिए जितना भी सरकार को धन्यवाद बोला जाए उतना कम है, क्योंकि ये जो एक स्टेप है ये खिलाड़ियों के भविष्य के लिए, और उसके बाद जो पूरा यूपी का स्पोर्ट्स अगर देखा जाए, उसके साथ ही साथ बनारस का पूर्वांचल का स्पोर्ट्स देखा जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ी पहल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांति सिंह जी हैं। मैडम, क्या कहेंगे आज जो काशी वासियों को और पूर्वांचल वासियों को बड़ी सौगात मिली है वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में, कैसे देख रही सौगात को आप? भाई मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि मतलब एक बात मैंने कही और वो बात मान ली गई, उसका इतना सुंदर मूर्त रूप मेरे सामने आया है, तो बहुत ही गौरव का क्षण है मेरे लिए और पूरे पूर्वांचल के लिए। देखिए, इंसान आते हैं चले जाते हैं, मैं भी आज हूँ, मेरे से पहले भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे, मैं भी चली जाऊँगी, लेकिन ये सुविधाएँ रहनी चाहिए और इससे जो चीज़ें आगे बढ़नी है वो बढ़ती रहनी चाहिए। हम जब तक जीवित हैं तब तक तो हम लोग खेल के क्षेत्रों में जुड़े ही रहेंगे और उनके लिए करते रहेंगे, लेकिन जब हम चले जाएंगे तो उसके आगे क्या? तो अगर ऐसी मौका मिलता है तो हमेशा एक माइलस्टोन गाड़ते चलने चाहिए। तो एक ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन गड़ गया। अच्छा, आपने सुझाव दिया था, फिर अभी आज प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ वार्ता हुआ उस दौरान? नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री जी से बहुत सारे लोग थे, तो जैसे वो आए तो सबसे मतलब मिल रहे थे, तो जब मिले तो मुझे बहुत ही हंस करके उन्होंने बोला कि कैसी हैं आप? तो मैंने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ और धन्यवाद, क्योंकि उनको पता था कि अभी थोड़ी देर और रुकेंगे तो कुछ और न कुछ डिमांड कर देगी ये लड़की। तो आपकी डिमांड हालांकि पूरी हो गई है। तो और मैंने एक बार और सजेशन भी दिया था यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है एक्सीलेंस के लिए, जो हमारे टॉप मोस्ट प्लेयर हैं देश के, वो आएंगे, देखिए खेलेंगे, उनसे बच्चे इंस्पायर होंगे। मेरे एक और सुझाव था उनको, जो भी मुझे मिले थे यहाँ के मतलब कमिश्नर मिले थे, सीडीओ मिले थे, हाँ सारे जितने लोग थे, इवन सीडीओ बहुत इंटरेस्टेड हैं, हिमांशु जी, तो इन सब लोगों से बात हुई तो मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ से प्लेयर एक्चुअली निकल रहे हैं उनको डेवलप किया जाए और उस पर तैयारी की जाए, ताकि जो बच्चे, हर बच्चा स्टेडियम तक नहीं पहुँच सकता, सबके पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, तो उनके जो क्षेत्र में जो सुविधाएँ हैं उसको बढ़ा दी जाए, बच्चे वहाँ खेलेंगे, जो टैलेंटेड होगा वो स्टेडियम तक आ जाएगा। अच्छा, इस सौगात के बाद जो काशी के जो युवा है और जो पूर्वांचल के कहीं ना कहीं अब उनको विश्व स्तरीय सुविधाएँ मिलेंगी, तो क्या अब मेडलें भी अब तो आएंगे काशी देश को मिलेंगे? नहीं, तो देखिए मेडल्स तो मिल ही रहे हैं देश को, और काशी का उसमें योगदान भी है अवार्ड्स में, मेडल्स में, तो ये बढ़ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ इतनी देर तक ही सीमित क्यों रहे, हम काशी और पूर्वांचल तक ही सीमित, हम पूरे देश में सबसे बेस्ट क्यों ना हो जाए? ऐसा क्यों ना हो कि सबसे जो बेस्ट प्लेयर्स हैं हमारा कैंप लगाओ बनारस में, ऐसी डिमांड करें। नहीं, इस तरह की सुविधाएँ यहाँ पर हो जाए, इस तरह का माहौल हो जाए। और हमें बनारस वासियों से एक आह्वान है, जब कोई आए ना तो उसको इतना अच्छा फील कराए कि लगे कि ये उनके लिए बेस्ट जगह है, मतलब किसी भी तरह का फूहड़पन, किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं, वो सोच के आएंगे कि हम प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम इतने बड़े एक्सीलेंस सेंटर में आ रहे हैं, तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, उनके साथ बिहेवियर बहुत अच्छा हो, फ्रेंडली हो, ताकि वो आएँ तो यहाँ से कभी जाए ही ना। मतलब प्रधानमंत्री का विकास सब दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, और मैं तो बहुत ज़्यादा उनको धन्यवाद बोलूँगी। और इस मामले में हम लोग ऐसा काशीवासी भाग्यशाली हैं कि देश, हमारे जो सांसद है वो देश का प्रधानमंत्री है, क्योंकि देखिए सब जगह ज़रूरत है, लेकिन ये हमें मिली है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांति सिंह जी थी। उनका कहना है कि
काफ़ी खुश हैं क्योंकि उन्होंने डिमांड किया था और प्रधानमंत्री ने उस डिमांड को भी पूरा किया। इसके साथ ये पूर्वांचल वासियों को बड़ी यहाँ से जो खिलाड़ी हैं वो निकल कर अब विश्व स्तर पर जाएंगे, विश्व स्तरीय सुविधा इनको मिलेगी, देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। श्रेष्ठ यूपी के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।